Hello everyone. So today we are going to study another topic of BSc Zoology first semester and the name of the topic is peroxisome. तो इससे पहले हमने साइटोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और सिंस साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं सेल के ऑर्गेनील्स के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एक और सेल ऑर्गेनील के बारे में जिसका नाम क्या होता है, पेरोक्सीजोम। तो सबसे पहले हम पेरोक्सीजोम के कुछ बेसिक फीचर्स या फिर बेसिक कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनील दैट कंटेन एंजाइम। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि बाकी के कुछ सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम पेरोक्सीजोम को देखते हैं तो इसमें कैसी मेम्ब्रेन होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स या फिर बायोकैटालिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पेरोक्सीजोम्स हैं उनकी डिस्कवरी किसने की थी, उनकी डिस्कवरी एक रॉडेन नाम के साइंटिस्ट ने की थी इन द ईयर 1954। और ये कहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, ये डिस्कवर किए गए थे किडनी ऑफ माउस में, मतलब कि माउस की किडनी के अंदर सबसे पहले क्या डिस्कवर किए गए थे, पेरोक्सीजोम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये टर्म किसने दिया था, तो टर्म पेरोक्सीजोम वाज गिवन बाय डी ड्यू। और ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेरोक्सीजोम टर्म किसने दिया था, डी ड्यू ने। अगर हम बात करते हैं इनके साइज की, तो जो पेरोक्सीजोम होता है उसका साइज होता है 0.1 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये क्या होता है, इसका डायमीटर, क्योंकि ये स्फेरिकल ऑर्गेनील होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, गोले के आकार के सेल ऑर्गेनील होते हैं। इनका साइज कितना होता है, 0.1 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर। और ये किन में पाए जाते हैं, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं जिनमें एक प्रॉपर या फिर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पेरोक्सीजोम होते हैं उनका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है, यूरिकोजोम। अब इनका नाम यूरिकोजोम क्यों होता है, क्योंकि इनमें यूरेट ऑक्सीडेज या फिर यूरिकेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि इनमें ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं यूरिकोज वाले, इसलिए इनका एक और नाम क्या रखा गया, यूरिकोजोम। नाउ मेन थिंग इज कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हमें याद रखनी है कि पेरोक्सीजोम में क्या होता है, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होती है, एक गैस होती है। जो पेरोक्सीजोम होते हैं उनका नाम क्यों होता है पेरोक्सीजोम, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है उसकी सिंथेसिस मतलब उसका निर्माण भी होता है और उसका डिग्रेडेशन भी होता है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के आधार पे इनका नाम रखा गया है पेरोक्सीजोम। ये ह्यूमन सेल्स में अगर हम इनके नंबर की बात करते हैं तो लगभग 100 पेरोक्सीजोम एक ह्यूमन के सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये नंबर फिक्स नहीं होता है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है सेल की, ज्यादा एक्टिव सेल होते हैं जैसे कि हार्ट के सेल्स हो गए, ठीक है, मसल के सेल्स हो गए, तो वहां पर पेरोक्सीजोम का नंबर इंक्रीज कर जाता है, तो वहां ये 100 से ज्यादा मात्रा में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके नाम हमें याद करने हैं। सबसे पहला एंजाइम है साइटोक्रोम B5, नेक्स्ट है एनएडीएच रिडक्टेज, नेक्स्ट है कैटलेज और उसके बाद है ऑक्सीडेज। तो ये चारों एंजाइम्स हमें लर्न करने हैं कि पेरोक्सीजोम में ये 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में भी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ पॉइजनस या फिर हार्मफुल गैस। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब पेरोक्सीजोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है तो ये तो पेरोक्सीजोम को नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि पेरोक्सीजोम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका निर्माण होता है, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, इसका ब्रेकडाउन या फिर इसका डिग्रेडेशन भी होता है। तो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम क्या होता है, कैटालेज एंजाइम। ये कैटालेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करता है या फिर तोड़ता है और किसमें बदलता है, इसको वाटर में। और वाटर तो हार्मफुल होता नहीं है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हार्मफुल होती है उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, वाटर में। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे डायग्राम के थ्रू। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन या फिर इसकी कवरिंग। और हमने पढ़ा ही था कि जो पेरोक्सीजोम होते हैं उसमें केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में एक कोर टाइप का प्रेजेंट है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक कोर जोन प्रेजेंट है। यही वो जोन होता है जहां पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेरोक्सीजोम में मेन चीज क्या होती है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो कि पानी के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में चीजों को ब्रेक करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम।
तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरे पेरोक्सिसोम में नहीं होते, बीच में जो जोन है यहाँ पर ये अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिक्सचर, जिसमें से हमने ये जो एंजाइम्स याद किए थे ये सभी क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिपिड का लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिपिड का लेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के बाहर। साथ ही साथ हमें यहाँ पर दिख रही है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड लेयर प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसके आउटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है पेरोक्सिसोम में वो है इसके फंक्शन, कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहला फंक्शन क्या होता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारे फैटी एसिड्स बनते हैं, जो हमारे लिपिड्स की इकाई होती है, लिपिड्स की इकाई क्या होती है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो जो फैटी एसिड्स बनते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनका कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म, मतलब उनका निर्मित होना भी और उनका टूटना भी, ये दोनों प्रक्रियाएं कहाँ पर होती है, पेरोक्सिसोम में। अब ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती है इसमें दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, और वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एसाइल कोएंजाइम ए और दूसरा होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब भी हमारा फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रखनी है, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं ना, तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पेरोक्सिसोम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। कहाँ पर होता है, पेरोक्सिसोम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ पेरोक्सिसोम में होता है। तो ये डिफरेंस था प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में। अगला फंक्शन क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो हमें समझ में ही आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कि पेरोक्सिसोम में क्या होता है, लिपिड्स का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड। जो हमारे बाइल जूस में जितने एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो सब भी कहाँ पर बनते हैं, पेरोक्सिसोम में। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण कहाँ पर होता है, पेरोक्सिसोम में। रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स, इसका एक और फंक्शन होता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं ना सेल में, जैसे क्लोराइड रेडिकल हो गया, कार्बोनेट हो गया, इन सब रेडिकल्स को रिमूव करना भी, ताकि ये इकट्ठे ना हो सेल में, इनका एग्रीगेशन ना हो सेल में। तो ये मेक श्योर कौन करता है, पेरोक्सिसोम कैसे करता है, इन सबके रिमूवल से। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, जब लाइट के प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन होता है, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन जैसे वेस्टफुल प्रोसेस में भी कौन इन्वॉल्व होता है, पेरोक्सिसोम। तो इसी तरीके से हमने पेरोक्सिसोम के बारे में फैक्चुअल पॉइंट्स भी डिस्कस किए, हमने इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ा, इसके स्ट्रक्चर को भी देखा और हमने इसके फंक्शंस को भी देखा। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था आज का पेरोक्सिसोम वो फिनिश हो चुका है। थैंक यू सो मच।